सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। और आज का टॉपिक है हमारा डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस का आपको पता है कि वाइब्रेशंस को कहते हैं ऑसिलेट करना, किसी भी चीज़ की जो वाइब्रेटरी मोशन होती है उसको कहते हैं ऑसिलेशंस। और डैम्प्ड का मतलब क्या है ये हम आज के टॉपिक में देखते हैं। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ आइडियल सिस्टम इज़ द एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस कंटिन्यूस इनडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे जो है वो एक वाइब्रेटरी मोशन किसी भी सिस्टम की हो तो वो आइडियल सिस्टम किस लिए कहा है कि आइडियल सिस्टम जो होता है वो एक आइडियल बनाया होता है जिसमें कोई भी ख़राबी ना हो, ना उसमें कोई रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को, और ना उसमें कोई फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन भी कहते हैं किसी भी चीज़ की रुकावट को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी चीज़ अपनी मोशन मतलब कि कंटिन्यू रखेगी तो वो एक ही सूरत में कंटिन्यू रखेगी जब उसमें उस सिस्टम में कोई भी रेजिस्टेंस ना हो और कोई भी फ्रिक्शन ना हो। क्योंकि जब भी कोई मोशन, कोई भी जो सिस्टम होता है वो अपनी मोशन तब तक बरकरार रखता है जब उस पर कोई भी फ्रिक्शन अमल ना करे। वरना कोई भी चीज़ अगर अपनी मूवमेंट को जारी रखेगी तो ज़ाहिर है हवा की जो रेजिस्टेंस होती है हवा भी उसको रोकने की कोशिश करेगी, और जिस चीज़ के साथ वो बंधा हुआ है वो चीज़ भी उस पर जो है फ्रिक्शन लगाएगी, और उस सिस्टम में कोई ना कोई उसको रुकावट रोके रखेगी और कोई भी सिस्टम जो अपनी मोशन को जारी नहीं रखेगा। इसलिए यहाँ पे किसी भी सिस्टम की मोशन को जारी रखने के लिए तो हमने एक आइडियल सिस्टम को जो है वो आइडियलाइज़ कर लिया है जिसमें है एब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये किस तरह कोई भी सिस्टम अपनी जो है मूवमेंट को जारी रखता है एक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो कि उसके ऊपर अमल कर रही होती है। जब हम किसी भी बॉडी को थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे, उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो फोर्स जो होगी उसके अंदर जमा हो जाएगी। वो जमा फोर्स जो होगी वो रिस्टोर हो जाएगी। इस वजह से वो अंडर द एक्शन ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स कंटिन्यूज इट्स मोशन। ठीक है, प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिटार्ड्स द मोशन। रिटार्ड्स का मतलब है कि वो मोशन को रोकने की कोशिश करता है। अगर हम प्रैक्टिकली कोई भी सिस्टम लें तो उस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, यानी कि हम जो फोर्स लगाएंगे उसको जो है वो मोशन जो है वो फ्रिक्शन की वजह से जो है वो रुक जाएगी। सो द सिस्टम डू नॉट ऑसिलेट इनडेफिनिटली। तो जो सिस्टम है वो ऑसिलेट नहीं करेगा। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासिस। जिस तरह टाइम गुजरता जाता है इस तरह से वो जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासिस। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? जब हम किसी भी मैस पे कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो अपनी मूवमेंट को जारी मतलब कि स्टार्ट करना शुरू कर देता है। अब उसको कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी जिस्म अपनी जो है वो एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कोई काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो फ्रिक्शन जो होती है वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस कर देती है। इस वजह से वो अपनी मोशन को कंटिन्यू नहीं रख पाता एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड। अब यहाँ पे जो है हमें बता दिया गया है कि जो फ्रिक्शन जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को रिड्यूस करती है सिस्टम की जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, और जो मोशन होती है वो डैम्प कहलाती है। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ मोशन। इस तरह से जो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम हाइट जो एक बॉडी जो है वो तय करती है जब हम उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट उसकी एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो ये डैम्प्ड होता है वो प्रोग्रेसिवली रिड्यूस होता जाता है। द एम्पलीट्यूड भी जो होता है उसका वाइब्रेशन ऑफ मोशन का वो भी जो है वो रिड्यूस हो जाता है। शॉक एब्जॉर्बर्स इन ऑटोमोबाइल्स आर वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैम्प्ड मोशन। अब जो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो देती है इसकी शॉक एब्जॉर्बर की, जो कि हमारी गाड़ियों व्हीकल्स वगैरह में यूज़ होते हैं, तो ये जो है वो एक एप्लीकेशन है डैम्प्ड मोशन की। क्या होता है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? अ शॉक एब्जॉर्बर कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। अब एक पिस्टन लगा होता है, पिस्टन होता है एक रॉड नुमा एक चीज़ होती है जो कि एक लिक्विड यानी कि एक ऑयल में होती है, तो उसमें जो है वो ये जो रॉड नुमा पिस्टन होता है। द अपर पार्ट ऑफ द शॉक एब्जॉर्बर इज़ firmly attached टू द बॉडी ऑफ द कार। जो अपर पार्ट होता है वो कार के साथ अटैच होता है, firmly मजबूती के साथ जो है वो कार के साथ अटैच होता है। व्हेन द कार ट्रेवल
ओवर अ बम्प ऑन द रोड, जब अब हम रोड के ऊपर जो बम्प होता है उसके ऊपर से ट्रैवल करती है कार, द कार में वाइब्रेट वायलेंटली, तो जो कार है वो वाइब्रेट होती है। द शॉक एब्जॉर्बर्स डैम्ड दीज वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल। तो क्या करता है शॉक एब्जॉर्बर, उसको डैम्प कर देता है, उसका एम्पलीट्यूड कम कर देता है। ठीक है, डैम्प्ड क्या मतलब होता है कि जो कोई भी किसी भी चीज़ की मोशन जो होती है उसको रिड्यूस कर देता है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी को, और जो वाइब्रेशन होनी होती है बहुत ज़्यादा उसको उसकी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि हीट एनर्जी। तो वो हीट अप हो जाता है थोड़ा सा ऑयल। लेकिन जो कार होती है उसको अपने कंट्रोल में रखता है, उसको ज़्यादा वाइब्रेट नहीं होने देता। Thus, the oscillations of a system in the presence of some resistive force are damped oscillation। अब जो ओसिलेशन होती है किसी भी सिस्टम की किसी भी रुकावट की वजह से या रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, ठीक है, तो वो होती है डैम्प्ड ओसिलेशंस। ये है आज का हमारा डैम्प्ड ओसिलेशंस क्या होती हैं, उसका सारा हमने ये पढ़ लिया है।